हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं बताना चाहूँगी कि पितृपक्ष की अमावस्या में सभी को पता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी इंटरनेट में है जो सभी को ज्ञान प्राप्त हो रहा है और पता इधर उधर से पता करके ज़्यादातर यही देखा गया कि पुत्र ही पिता के या माता की का पिंडदान करता है। लेकिन पुत्र तो करता ही करता है फ्रेंड्स, लेकिन जिनके भाई नहीं हैं वो क्या करें। उनके माता पिता क्या बिना पिंडदान के रह जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। वो पुत्रियां भी उनका कर सकती हैं पिंडदान। वो भी उन्हीं का अंश है, उन्हीं के उसी माता के गर्भ से हुई है, उसी पिता की पुत्री हैं, तो वो उनका पिंडदान कर सकती हैं फ्रेंड्स। अपने पति के साथ मिलके कर सकती हैं। पुत्रियां जो होती हैं ससुराल पक्ष के भी कई पीढ़ियों को तार कर जाती हैं, कई पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है पुत्रियों से। और मायके पक्ष के भी कई पीढ़ियों का उद्धार करने की क्षमता होती है पुत्री में। पुत्री पुत्र से भी ज़्यादा अच्छे कर्मा करके दोनों कुलों को उच्च बना सकती है। तो फ्रेंड्स, इस बात को नोट करें कि पुत्री भी कर सकती है पिंडदान अपने पति के साथ मिलके। तो जो जिन लोगों ने अब तक नहीं किया है, पुत्री होने के बावजूद वो नहीं कर पाए हैं, तो ध्यान दें इस बात को। पुत्रियां जरूर करें अपने माता पिता के लिए, या जो भी उनका रिश्ता है, जिनके लिए भी वो करना चाहती हैं, तो वो जरूर करें अपने पति के साथ मिलके पिंडदान। पिंडदान आप किसी भी धार्मिक स्थल जैसे कि काशी विश्वनाथ में कर सकते हैं, वाराणसी में, गया जी में कर सकते हैं। और पुत्रियां ये भी ध्यान दें कि अपने पिता के लिए या माता के लिए भी वो गरुड़ पुराण का पाठ रख सकती हैं, भागवत करवा सकती हैं। इससे क्या होता है, उनके पितरों को बहुत तृप्ति मिलती है, बहुत संतुष्टि मिलती है, और उन्हें बहुत उनको आशीर्वाद वो देते हैं। इन चीज़ों का ध्यान रखें। और जो लोग नहीं कर पाए हैं, वो जल्दबाजी में ये सब नहीं कर पाते हैं, उन्हें मालूम भी नहीं था, तो कुछ न कुछ अपने पितरों के नाम से दान करें, अन्न दान करें। अन्नदान बहुत तृप्त करता है, पोषण करता है ये पितरों का ना। तो जो भी आपके पितर हैं, ससुराल पक्ष के, मायके पक्ष के, तो दोनों के नाम का भी आप लास्ट पितृ में अमावस्या के दिन आप उनके नाम का दान कर सकते हैं, अन्नदान कर सकते हैं। अन्नदान में क्या होगा, सारे आप जो भी चीज़ें आप खाते हैं, सब्जी है और जो जो चीज़ें आप खाते हैं, दालें हैं और शुगर चीनी वगैरह जो कुछ भी आप यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें आप दान कर सकते हैं। आटा चावल वगैरह जो कुछ भी घर में होता है, वो सारी सब्जियाँ, है ना, कई तरह की चीज़ें होती हैं जो भी इंसान को, जो भी एक प्राणी को चाहिए होती है जीवन जीने के लिए। वस्त्रों का कर सकते हैं, सामान का कर सकते हैं, कोई ऐसी प्रिय वस्तु बना के खिला सकते हैं किसी को। तो इस तरह का दान बहुत बहुत फलदायी होता है। अगर आप पिंडदान नहीं कर पाते हैं क्योंकि अमावस्या आ चुकी है, तो भी आप इस तरह का दान करें। और प्राणियों को, वो प्राणी जो अपना भोजन नहीं अरेंज कर सकते, जैसे कुत्ते हो गए, चिड़िया हो गई, चींटियाँ हो गई, तो वो अपना भोजन ढूंढते रहते, वो नहीं कर नहीं सकते हैं अपने लिए, है ना। तो उनको आप अगर देंगे भोजन तो बहुत बहुत अच्छा होगा। गाय को भी ज़रूर रोटी दें, है ना। तो इस तरह के धार्मिक चीज़ें करें और अपने आप को, अपने कर्मों को बहुत अच्छा रखें, जिससे कि आपके पितृ प्रसन्न हो जाएंगे आपसे और आपको आशीर्वाद तो ज़रूर देंगे और उन्हें भी तृप्ति मिलेगी। तो अमावस्या में ये सब ज़रूर करें फ्रेंड्स। और जिनके पितरों की हो भी रही है, वो भी पुत्रियां कर सकती हैं अपने माता पिता या जो भी उनका रिश्ता है किसी के साथ वो करना चाहती हैं उनके लिए, तो ज़रूर करें। ठीक है फ्रेंड्स। और ये जो पितृपक्ष की अमावस्या होती है, ये ऐसी अमावस्या होती है जिसको कोई भी तिथि याद ना हो अपने पितरों की, या किसी भी उस पितृ की जिसको भी वो मानती हैं कि ये हमारा पितृ है, तो उनके नाम का वो लास्ट के दिन, अमावस्या के दिन दान पुण्य जो भी वो करना चाहे कर सकती हैं। अगर आप के पास ब्राह्मण है, आप अरेंज कर सकते हैं, तो ब्राह्मण भोज भी ज़रूर करा लें। उससे भी आपको बहुत आराम मिलेगा, आपके पितरों को बहुत संतुष्टि मिलेगी। और इस तरह के अच्छे कार्य ज़रूर करें।
आपके पितर आपसे ज़रूर प्रसन्न होंगे। और पुत्रियाँ ये बातें सुन के, ये चीज़ें सोच के हम खुश हो जाएं कि वो तो बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि वो दोनों कुलों का उद्धार करने वाली होती हैं। ये पुत्रों से भी ज़्यादा बढ़ के पुत्रियाँ होती हैं। और वो जो पुत्री का जो पति होगा वो तो बहुत ही अच्छे कर्मा उनके हो जाएंगे, जो वो इस तरह का कार्य करेंगे। उनको उनके पितृ इतना आशीर्वाद देंगे, क्योंकि उनको उन्होंने जन्म नहीं दिया, लेकिन वो इतना कर रहे हैं अपनी पत्नी के साथ मिलके, तो उनको तो ऑटोमेटिक मिलना ही आशीर्वाद। क्योंकि इतनी अच्छी भावना हर किसी की नहीं होती है, और ये भावना जिस इंसान की हो जाए तो फिर क्या कहें, उसका जीवन तो खुशियों और सुखों से भरा ही रहेगा। तो ये सब ज्ञान तो इंसान को होना ही चाहिए फ्रेंड्स। तो इस तरह के कार्य जरूर करें पितृपक्ष की अमावस्या में। जो पितरों की आपको तिथियां याद नहीं है, या आप कर नहीं पाए, किसी तरह से छूट गया है, या आपको मालूम नहीं था कि पुत्रियां करती हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम्स का सारा एक ही सलूशन है। अमावस्या के दिन करें, किसी भी तरह का पुण्य करें, दान करें, अन्नदान करें, अपने पति के हाथ से वो कराएं, है ना, पूजा पाठ कराएं, अपने पितरों के नाम से कुछ भी कराएं, धार्मिक चीज़ जरूर कराएं, ठीक है, ताकि आपके पितृ तृप्त हो जाए, उनका पोषण हो जाए, और वो संतुष्ट हो जाए, और आप लोगों को आशीर्वाद दे के अपना आराम से जहाँ पर भी वो रहे हैं। और उनके लिए ईश्वर से प्रार्थना भी करें, उनके नाम से अगर आप शिव मंदिर में जल चढ़ा सकते हैं तो ज़रूर चढ़ाएं। काशी विश्वनाथ का नाम लेके किसी भी शिव मंदिर में जाएं, लेकिन काशी विश्वनाथ का नाम ले कि हे काशी विश्वनाथ, ये मेरे पितरों को मोक्ष की प्राप्ति कराना, मेरे पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। और ये जल में तिल मिला के आप काशी विश्वनाथ के नाम से किसी भी शिव मंदिर में, आप शिवलिंग में आप जल चढ़ा सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और एक मैंने किसी शिव महापुराण की कथा में ये सुना था कि तुलसी जो होती है, तुलसी माता, उनकी पूजा तो होती है ये पितृपक्ष में। लेकिन अगर आपका ये सब छूट गया तो लास्ट में भी अगर आप करें कि एक तुलसी के बगल में एक कटोरी रख दें, और अपने जो भी आपके पितर हैं, ससुराल पक्ष के या मायके पक्ष के, जिस तरह के भी पितर हैं, उन सबको याद करके, उनका नाम बोल के, उनका गोत्र बोल के, उनके गांव का या जिस जगह में भी उन्होंने निवास किया उनके डिस्ट्रिक्ट का नाम बोल के, उनका नाम लेके, और अपना रिश्ता उनसे बता के, और उनको प्रणाम करें, उनसे अपनी किए की माफ़ी मांगें कि मुझसे जो भी कई जन्मों में या इस जन्म में मैंने उनको दर्द दिया हो, तकलीफ़ दी हो, सताया हो, तन मन धन वाणी से या सोच से, किसी भी तरह के कोई भी उनको कष्ट दिया हो, उस सब के लिए अपने पितरों से माफ़ी मांगें कि मुझे माफ़ कर दें। और उनसे ये ज़रूर कहें कि अब वो मुझे आशीर्वाद दें, उनका आशीर्वाद मुझ पे हमेशा बना रहे, ऐसा आशीर्वाद है पितृदेव, तो अपना आशीर्वाद सदा मुझ पे और मेरे परिवार पे बनाए रखें। इस तरह से बोल के आपका ये कार्य पूर्ण हो जाएगा, और आप संतुष्ट हो जाइए कि आपके पितरों को ज़रूर आपका ये सब किया ज़रूर उन तक ज़रूर पहुँचेगा, और खुश रहें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।